दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है एक पहेली। सबके मन के आंगने झूठा रखा संजोए, मुझको झूठा वो कहे जो खुद साचा होए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की जो पहेली है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इस पहेली के अर्थ को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही आप सारे बुरे काम करना छोड़ देंगे। दोस्तों एक बार एक राजा के सैनिक एक चोर को पकड़ के राजा के दरबार में पहुँचे और राजा से इनाम पाने की लालसा में चोर के कृत्य को बड़ा चढ़ा करके बताने लगे। अब दोस्तों चोर जो था वो सोच में पड़ गया कि मैंने तो छोटी सी चोरी की है जिसकी सजा भी छोटी होनी चाहिए, पर अगर ये सैनिक ऐसे ही चढ़ा बढ़ा के बोलते रहे तो राजा मुझे बहुत बड़ी सजा अवश्य देंगे। कि तभी राज दरबार का समय समाप्त होने की घोषणा हो गई और राजा ने चोर के भाग्य का फैसला अगले दिन करने की बात कहते हुए उसको जेल खाने में डालने का आदेश दे दिया। अब दोस्तों रात को जेल खाने में लेटे हुए चोर अपने बचाव की युक्ति सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद में उसको अपने बचाव की एक किरण नजर आई और फिर सुबह चोर को फिर से राज दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। दोस्तों सैनिकों और अन्य गवाहों के नमक मिर्च युक्त बयानों को सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने फिर उस चोर को 100 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब चोर को 100 कोड़े मारे जाने की सजा मिल गई तो चोर ने सजा से पहले अपने मन की एक बात राज दरबार में कहने की अनुमति मांगी, तो राजा ने उस चोर को अनुमति प्रदान कर दी। अब दोस्तों चोर ने कहा, महाराज पिछली रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक महात्मा जी मुझे एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि इसके सेवन से मुझे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे मेरा कोई अहित नहीं कर पाएगा। मुझे मात्र वही व्यक्ति नुकसान पहुंचा पाएगा जो स्वयं पूर्ण रूप से पवित्र होगा और जिसमें कोई बुराई ना होगी। और इतना कहकर के चोर ने अपनी जेब से जड़ी बूटी का एक टुकड़ा निकाला और राजा को दिखाकर बोला कि हे महाराज, यही वो जड़ी बूटी है जो स्वप्न के बाद मुझे जेल खाने में पड़ी मिली और इसका एक टुकड़ा तो मैंने खा भी लिया है। अब दोस्तों चोर के हाथ में पहले से ही कहीं से चुराई हुई जड़ी बूटी का आधा हिस्सा देख करके राजा को लगा कि चोर सच बोल रहा है और फिर राजा जो था वो सोच में पड़ जाता है। अब दोस्तों राजा को विचार मग्न देख करके चोर ने आगे कहा कि मेरे इस स्वप्न का अर्थ ये हुआ कि मेरे द्वारा इस जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद अब वही व्यक्ति मुझे कोड़े मार सकता है जो स्वयं पवित्र हो। अब दोस्तों इतना सुनकर के राज दरबार में खामोशी छा गई और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद राजा ने अपने एक सैनिक से कहा, तुम कोड़े मारना शुरू करो। तो सैनिक कहने लगा, महाराज मैंने बचपन में अपने पिताजी की कुछ मुद्राएं चुराई थी, अतः मैं इसे कोड़े नहीं मार सकता। अब दोस्तों सैनिक की बात सुनकर के फिर राजा ने अपने सेनापति से कहा, तुम इस चोर को जाकर के कोड़े मारो। तो सेनापति कहने लगा, महाराज मैंने भी बचपन में खेल खेल में अभ्यास करने के लिए कुछ अस्त्र चुराए थे, अतः मैं भी इसको कोड़े नहीं मार सकता। दोस्तों फिर राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वो चोर को कोड़े मारे,
पर मंत्री ने भी बचपन में कोई खिलौने चुराने की बात स्वीकारते हुए कहा, महाराज मैंने भी बचपन में खिलौने चुराए थे, अतः इस चोर को मैं कोड़े नहीं मार सकता। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब राजा ने सबको आजमा लिया, कोई भी कोड़े मारने के लिए कोई भी पूरी तरह से बेदाग नहीं निकला। किसी न किसी प्रकार की चोरी अवश्य की थी। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार इस चोर को कोड़े कौन मारेगा। अब राजा सोचने लगा तो आखिरकार इस चोर को कोड़े कौन मारेगा, क्योंकि दोस्तों सभी दरबारियों और प्रजाजनों ने चोर को कोड़े मारने के लिए मना कर दिया। अब दोस्तों राजा का आदेश कैसे पालन हो, तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज अब तो ये कार्य आपको ही करना पड़ेगा। आप ही इस चोर को 100 कोड़े मार करके इसे सजा दीजिए। दोस्तों मंत्री की बात सुनकर के राजा सोच में पड़ गए और धीरे से मंत्री से बोले, मैंने भी बचपन में एक बाग से आम चुराकर खाए थे, अतः मैं भी इसको कोड़े नहीं मार सकता। अब दोस्तों इतना सुनकर के चोर ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ कर के राजा से कहा, हे राजन, जब इस दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य एवं सुसंस्कृत व्यक्तियों ने चोरियां की हैं, अर्थात सभी एक प्रकार से चोर हैं, तो सजा सिर्फ मुझे ही क्यों? यदि आपको सजा देनी है तो आप यहाँ पर सभी को सजा दें। यदि आप केवल मुझे ही सजा देंगे तो ये तो एक राजा के द्वारा अन्याय होगा। अब तो दोस्तों चोर के इस प्रश्न से सारे दरबार में सन्नाटा छा गया और इतने में ही दोस्तों राज दरबार में एक कोयल आ जाती है और वो राजा से कहने लगती है, हे महाराज, आज मैंने इस चोर की पूरी कहानी दूर बैठ कर के सुनी है। मेरा आपसे केवल इतना ही कहना है कि सबने मन के आंगने झूठ रखा संजोए, मुझको झूठा वो कहे जो खुद साचा होए। तो दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है, जब कोई दूध का धुला नहीं है तो सब एक दूसरे पर कीचड़ क्यों उछालते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दूसरे में दोष निकालने से पहले इंसान को अपने अंदर झांककर अवश्य देख लेना चाहिए। क्या हमने कभी कोई गलती नहीं की? क्या हम पूरी तरह से बेदाग हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो दूसरे पर कभी भी भूल कर भी कीचड़ ना उछालें और ना ही उसमें कोई दोष लगाएं, ना ही उसमें कोई कमी निकालें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।